जैसे कि आप सबको पता है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज चल रही है PYQs और एमसीक्यूज की, पर्टिकुलरली फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर। बाकी जो अदर एग्जाम्स है रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर जैसे टीजीटी पीजीटी या फिर और भी जो एग्जाम्स हैं उनमें भी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस सीरीज के साथ बने रहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस भी मैंने बताए थे, और सॉल्यूशन की पर्टिकुलर जो पीडीएफ है वो मैंने अवेल कराई है इन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप देखिए, प्रीवियस वीडियो को देखिए, उस पीडीएफ को चेकआउट कीजिए और फिर कैरी ऑन कीजिए विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आइए इस सीरीज का 6th क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। सो द 6th क्वेश्चन वी हैव हियर इज द लाइब्रेरी वेयर द बैटल ऑफ द बुक्स टेक्स प्लेस इज। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ द बुक्स है क्या, और ये जो बैटल है, ये कॉरल है, ये कहाँ हुआ था उसके बारे में। सबसे पहले द बैटल ऑफ द बुक्स इज अ शॉर्ट सटायर है जो कि जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। इसमें डिपिक्ट किया है जोनाथन स्विफ्ट ने एक लिटरल बैटल बिटवीन बुक्स इन द किंग्स लाइब्रेरी। जी हाँ, किंग्स लाइब्रेरी में इसकी सेटिंग है, और ये जो किंग्स लाइब्रेरी है ये सेंट जेम्स के पैलेस में है। तो सेंट जेम्स के पैलेस में देयर इज अ किंग्स लाइब्रेरी जहां पे ये बैटल ऑफ द बुक्स ऑर्गेनाइज होता है। तो यहाँ पे सेंट जेम्स लाइब्रेरी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये लाइब्रेरी नहीं, ये पैलेस है जिसकी लाइब्रेरी है किंग्स लाइब्रेरी, जहां पर ये जो पर्टिकुलर बैटल है वो ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है। और इसका जो आइडियाज है, इसमें जो आइडियाज एंड ऑथर्स वो स्ट्रगल करते हैं फॉर दी सुप्रीमेसी। यहाँ पे बैटल ऑफ द बुक्स बेसिकली एक कॉरल बन चुका है, पर्टिकुलरली एक ऐसा टर्म बन चुका है, नॉट अ कॉरल, एक टर्म बन चुका है फॉर द क्वारल ऑफ एंशियंट्स एंड मॉडर्न्स। तो यहाँ पे बैटल ऑफ द बुक्स में भी जोनाथन स्विफ्ट ने दो टाइम्स को, है ना, 2 टाइम्स के ऑथर्स को एक दूसरे के साथ क्लैश करवाया, कॉरल करवाया है, जहाँ पे दोनों ही अपनी सुप्रीमेसी को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दी ओल्ड वन और दी एंशिएंट वन एंड दी मॉडर्न वन। तो मॉडर्न वर्सेस ओल्ड, इनके बीच में ओल्ड राइटर्स, एंशिएंट राइटर्स और मॉडर्न राइटर्स के बीच का ये एक क्वारल है। ठीक है, विच टेक्स प्लेस इन किंग्स लाइब्रेरी विच इज देयर इन सेंट जेम्स पैलेस। So this is our very first question. Now we will move with the second question. तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि ग्रीक लिटरेचर से लिया गया है। तो सोफोक्लीस का एक ड्रामा है, सॉरी यहाँ पे मैंने ब्रश यूज नहीं किया, सो आई हैव टू टेक इट। सो सोफोक्लीस का एक ड्रामा है, ट्रेजेडी है, एडिपस रेक्स, जिसके बारे में बहुत बार एरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स में भी डिस्क्राइब किया है एज अ बेस्ट ट्रेजेडी। तो पोइटिक्स में एरिस्टोटल ने जहाँ पे ट्रेजेडी का एग्जाम्पल, ट्रेजेडी को डिफाइन किया है, वहाँ पे एडिपस द रेक्स का जो एग्जाम्पल है वो प्रायोरिटी से लिया है। ये जो इसकी परफॉर्मेंस जो हुई थी दैट वाज इन 429 BC। 429 BC मतलब 5th सेंचुरी BC के टाइम पे इसकी परफॉर्मेंस हुई थी। और ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है अराउंड द किंग एडिपस, जहाँ पे होता क्या है, जब एडिपस पैदा होता है, वो ही वॉज द प्रिंस ऑफ थीबीज, तब एक प्रोफेसी की जाती है कि ये जो एडिपस है ही वुड किल हिज ओन फादर एंड विल मैरी टू हिज ओन मदर। तो इस प्रोफेसी से बचने के लिए एडिपस के पेरेंट्स ने उसे कहीं दूर ले जाके छोड़ दिया था। लेकिन वो क्या कहते हैं, जब डेस्टिनी में हमारे कुछ लिखा हुआ रहता है ना, जहाँ पे हमें जाना होता है हम जाते ही हैं। तो हम बोल सकते हैं अनविलिंगली और अनइंटेंशनली, बहुत सालों बाद में जब एडिपस यंग हो जाता है तो वो अनइंटेंशनली लायस को मार देता है, अपने ही फादर को मार देता है। एट दैट टाइम ही डिड नॉट इवन रियलाइज कि जिस पर्सन को वो मर्डर कर रहा है, जिस पर्सन को वो मार रहा है, he is his own father, and then he murdered his own father and married to his own mother। तो उस टाइम पे उसे नहीं पता होता कि जुकास्टा उसकी खुद की मदर है और जिस पर्सन को उसने मारा है वो उसके फादर है।
कुछ टाइम बाद में पूरा जो थीबीज है उसका जो पूरा किंगडम है वो रेवेज हो जाता है विद द प्लेग, और उससे पीछा छुड़वाने के लिए जो प्रीस्ट है वो उसको बताते हैं दैट यू शुड सर्च एंड यू शुड किल द मर्डरर ऑफ द प्रीवियस किंग लायस। लेकिन यहाँ पे इडिपस को नहीं पता कि वो खुद ही मर्डरर है और खुद ही मतलब हम बोल सकते हैं गिल्टी है। फाइनली लास्ट में जब उसे पता चलता है कि इट वॉज ही हिमसेल्फ हु किल्ड हिज ओन फादर लायस द किंग ऑफ द थीबीज एंड मैरिड टू हिज ओन मदर जुकास्टा, तो आउट ऑफ गिल्ट जुकास्टा क्या करती है, वो सुसाइड कमिट कर लेती है, और मतलब जो इडिपस की मदर होती है वो सुसाइड कमिट कर लेती है। एंड दिस पर्सन प्रोसीड्स टू गाउज आउट हिज ओन आईज इन डिस्पेयर। तो इस तरीके से बहुत ही हम बोल सकते हैं पेनफुल ट्रेजेडी है जहाँ पे इडिपस नहीं चाहता है टू किल हिज फादर एंड टू मैरी हिज ओन मदर। तो बहुत ही फैंटास्टिक ये स्टोरी है, ट्रेजेडी है। अगर कभी मौका मिले तो इसे आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं और गूगल भी कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आप चाहते हो कि इसका पूरा कंप्लीट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो भी मैं कर सकती हूँ। यू कैन पुट योर रिक्वायरमेंट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डू हैव हियर इज Who among Shakespeare's contemporaries did not write tragedies? तो हमारे पास शेक्सपियर के ये 4 मेजर कंटेम्प्रेरीज हैं, टॉमस किड, जॉन लाइली, क्रिस्टोफर मार्लोव एंड बेन जॉनसन। अब हमें ये बताना है कि इन चारों में से ट्रेजेडीज किसने नहीं लिखी थी। अगर आप मेरी यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की एक सीरीज है जिसमें पर्टिकुलरली मैंने प्रॉपर लेक्चर्स डिलीवर किए थे ऑन ड्रामा पर्टिकुलरली, तो एलिजाबेथन ड्रामास के बारे में मैंने डिस्कस किया था, प्री एलिजाबेथन और पोस्ट एलिजाबेथन। तो यहाँ पे मैंने इन चारों राइटर्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वो प्लेलिस्ट है जहाँ पे इन चारों ही राइटर्स की बायोग्राफी से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो अगर इफ़ यू आर इजीली एबल टू ग्रैब इट आउट कि इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा राइटर है जो कि ट्रेजेडी नहीं लिखता था, तो अगर हम टॉमस किड की बात करें तो टॉमस किड का तो स्पेनिश ट्रेजेडी बहुत ही पॉपुलर है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम ये नहीं जाने तो हमने जाना ही क्या। दूसरा क्रिस्टोफर मार्लो, बहुत शानदार इन्होंने ट्रेजेडीज दी हैं। हाँ, कंफ्यूजन आपको हो सकता है बिटवीन जॉन लाइली एंड बेन जॉनसन, पर यहाँ पे बेन जॉनसन ने भी ट्रेजेडीज लिखी हैं दो। हालांकि वो जो ट्रेजेडीज हैं वो फ्लॉप रही हुई, इतनी ज़्यादा रिनाउंड नहीं थी, पॉपुलर नहीं थी, इसलिए हम शायद आइडिया ना लगा पाए। बट इट वाज जस्ट जॉन लाइली जिन्होंने किसी भी तरीके की कोई ट्रेजेडी नहीं लिखी है। सो द राइट आंसर इज जॉन लाइली। अपार्ट फ्रॉम जॉन लाइली, टॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो एंड बेन जॉनसन, इन तीनों ने ट्रेजेडीज लिखी हैं। Okay, so next question we have in line is all from The Kite Runner, a very famous novel by Khalid Hosseini. ये किसकी स्टोरी है? तो दिस काइट रनर इज बेसिकली, पहली बात तो ये फर्स्ट नॉवल है बाय द अफगान अमेरिकन ऑथर खालिद हुसैनी, एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ आमिर। आमिर इज द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, ठीक है। ही इज द यंग बॉय फ्रॉम द वजीर अकबर खान डिस्ट्रिक्ट ऑफ काबुल, और जो स्टोरी है दैट इज सेट अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ टमल्टस इवेंट्स फ्रॉम द फॉल ऑफ Afghanistan's monarchy through the Soviet invasion and the exodus of refugees to Pakistan and the United States and the rise of the Taliban regime। तो तालिबान regime का राइज किस तरीके से हुआ था अफगानिस्तान में, और वहाँ की मोनार्की को कैसे वहाँ की मोनार्की किस तरीके से उखाड़ फेंक दी गई थी। तो जो टमल्टस एक बैकग्राउंड है वो शो किया गया है, एंड द स्टोरी इज ऑल अबाउट दिस यंग बॉय आमिर। एक फादर सन रिलेशन का स्टोरी भी इसमें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। एक फ्रेंड किस तरीके से दूसरी फ्रेंड की जब हेल्प नहीं कर पाता तो उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, द काइट रनर बाय खालिद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डू हैव इन आवर लाइन इज टॉमस बेबिंगटन मकाउले, जिसके बारे में डेफिनेटली आपने सब सुना होगा। अगर आपने इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज या इंडियन इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ा है कहीं पे,
सो द राइटर ऑफ द इनफेमस मिनट 1835, तो ए मिनट ऑफ 1835 इन्होंने लिखा था, टॉमस बेबिंगटन मकाउले ने। इसका मेंशन सलमान रश्दी के एक नॉवल में आपको मिलता है। सो हियर वी हैव द 4 मेजर नॉवेल्स ऑफ सलमान रश्दी: मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम, द मूर्स लास्ट साई एंड फ्यूरी। तो ये चारों ही बड़े रिनाउंड वर्क्स हैं सलमान रश्दी के। अगर आपको इन चारों से रिलेटेड समरी चाहिए, आपको जानना है कि इन चारों ही नॉवेल्स में से क्या है क्या नहीं है इम्पोर्टेंट, तो आई कैन अपलोड द वीडियोज रिलेटेड टू इट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो यू कैन पुट योर रिक्वायरमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। तो मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम, द मूर्स लास्ट साई एंड फ्यूरी। तो इसका डायरेक्ट आंसर अगर मैं दूं तो इट इज द मूर्स लास्ट साई, जहां पे आपको मिनट ऑफ 1835 बाय टॉमस बेबिंगटन मकाउले इसका मेंशन आपको देखने को मिलता है। सो दीज आर दी अनदर 5 क्वेश्चंस। इनका सोल्यूशन आपको वहीं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और फर्दर जो हमारी सीरीज है वो अब कंटिन्यू रहेगी टू फ्राइडे एंड सैटरडे। So thank you and stay continue with this series. Thank you.